अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 12.1 को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हमको उससे आगे बढ़ना है। अब 12.2 हल करने के पहले हमको त्रिज्या खंड यानी सेक्टर और वृत्त खंड यानी सेगमेंट के क्षेत्रफल के बारे में जानना है। इसके हम लोग फॉर्मूलाज का अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को हल करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। एक हमारा हुआ है सर्कल, तो किसी भी सर्कल में ये हमारा हो गया 2 त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर हुआ। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्या और एक चाप, इसको हम बोलते हैं चाप कहते हैं, यानी इसको हम अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। यानी परिधि का एक टुकड़ा अगर हमारा OA और OB 2 त्रिज्या हो, एक हमारा चाप हो और इसके बीच का जो एरिया है, इसी क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी किसी भी वृत्त के अंदर 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ कुछ एंगल होगा हमारा। एंगल हम ले लिए कि थीटा है। कोण का मान अगर थीटा है तो हमारा त्रिज्यखंड, यानी जिसको हम सेक्टर भी कहते हैं, सेक्टर का क्षेत्रफल ये बराबर होता है हमारा θ/360 πr²। यहाँ पूरा एंगल बनाए तो 360 होता है। तो हमारा जितना एंगल है यहाँ डाल देते हैं तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। उसी तरह अगर हमको निकालना हो चाप, ये हम देख रहे हैं चाप यानी आर्क, इसकी हमको लंबाई निकालनी हो तो हमारा चाप क्या होता है, परिधि का एक टुकड़ा होता है। तो ये इसका जो फार्मूला हम निकालते हैं तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है θ/360 × 2πr। 2πr हमारा परिधि हो गया। तो परिधि से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए θ/360 को हम क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करते हैं वृत्त के, यहाँ उसके हम परिधि से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी फार्मूला को अगर हम आगे लें, 2 से इसको हम काट सकते हैं, यानी θ/180 πr। दोनों एक ही फार्मूला है। 2 से काट दिए हैं तो ये 180 हो गया। तो हमारा दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला है। तो यही हमारा हो गया त्रिज्यखंड। यानी अब त्रिज्यखंड में हमको 2 पार्ट मिलता है। तो अब इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। छोटा है ये, बड़े वाले को कहते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड के बारे में हम जान लिए, यानी सेक्टर के बारे में, और इस चाप के बारे में हम लोग जान लिए कैसे निकालेंगे। दूसरा हमारा आता है, अगला आता है हमारा वृत्तखंड यानी सेगमेंट। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। किसी भी सर्कल में अगर हम एक चाप एक हम जीवा लें, इसको हम कहते हैं जीवा। ये हमारा कहलाता है जीवा। ये तो हमारा हो गया चाप,
चाप यानी आर्क, और जीवा को हम क्या कहते हैं, ये हमारा अंग्रेजी में कहलाता है कॉर्ड। यानी एक जीवा जब हम खींचते हैं तो हमारे वृत्त को हम देख रहे हैं 2 पार्ट में बांटता है। 2 पार्ट में बांटा, एक छोटा एक बड़ा। तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है हमारा, इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। तो ये हमारा कहलाता है वृत्तखंड। इसी वृत्तखंड में जो छोटा है ये पार्ट, तो इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। बड़े पार्ट को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। यानी कॉर्ड और आर्क के बीच का क्षेत्रफल, जीवा और चाप के बीच के घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अब हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, यानी वृत्तखंड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेगमेंट, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ ये हमारा हो गया कॉर्ड, हमको केवल इसका क्षेत्रफल बताना है। इसके लिए हमको करना क्या होता है, अब ये अगर हम खींच दें यहाँ तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा सेक्टर हो गया। ये हमारा सेक्टर हुआ, कॉर्ड अगर अलग नहीं करें तो हमारा सेक्टर हो गया। अब सेक्टर में से अगर हम लोग ट्रायंगल को घटा दें, पूरे सेक्टर में से यानी पूरे त्रिज्य खंड में से इस ट्रायंगल को हम लोग त्रिभुज को घटा दें तो ये क्षेत्र बचेगा, और यही हमारा कहलाता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ये होता है त्रिज्य खंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा। इस चीज़ को अगर हम फार्मूला में लाएं तो अभी हम लोग त्रिज्य खंड या सेक्टर का क्षेत्रफल देख रहे थे, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्य खंड का हो गया कंप्लीट क्षेत्रफल। इसमें से हम ट्रायंगल को घटा देंगे, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ BH। तो यही हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल, यानी ये हमारा हो गया वृत्तखंड। ज़्यादा लिखे अगर तो क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड। तो ये हमारा निकला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करते हैं, उसमें भी हमको लघु का निकालना ही पड़ेगा। यानी दीर्घ वृत्तखंड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेजर सेगमेंट। बड़े वाले को मेजर कहते हैं, छोटे वाले को माइनर कहते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बच जाएगा हमारा बाकी क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हमको दीर्घ वृत्तखंड का है तब भी लघु वृत्तखंड निकालना ही पड़ेगा। तो लघु वृत्तखंड निकाल के पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तब हमारा दीर्घ निकलेगा, यानी लघु वृत्तखंड हर हाल में निकालना है। तो अभी हम लोग 3 चीज़ जाने। पहला हम लोग जाने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल,
यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा हम लोग जाने चाप का निकालना, यानी थीटा बाई 360 2 पाई आर। तीसरा हम लोग जाने लघु वृत्तखंड, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बी एच। और चौथा हम लोग जाने दीर्घ वृत्तखंड, यानी पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड को घटा देना। अब इसी फार्मूलाज के सहारे, इतने ही फार्मूलाज लगेंगे हमको और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। इसमें सभी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन कहता है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। अब हमको फार्मूला सेट करके निकाल देना है। यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, त्रिज्या, यानी आर दिया हुआ है 6 cm, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। फार्मूला हम अभी देखे हैं, ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हमको सबका वैल्यू पुट कर देना है केवल। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा का मान है 60 बट्टा 360 गुने पाई हो गया 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर। आर कितना है 6, ये 6 है, 6 गुने 6 क्या होगा, अब 0 0 कैंसिल, 36 कटेगा 6 बार में और इस 6 से ये 6 हमारा एक 6 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास बच गया वो क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है हमारे पास 22 गुने 6 बट्टा 7। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 132 बटा 7। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो एक बार में गया 7, 7 6 13, 6 बचा 62 हुआ, 8 7 56, 56 6 बचा, फिर 6 22 से 6 बटा 7 cm स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, यानी हमारा आंसर हो गया 18.6 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको प्रश्न में दिया रहेगा, फिगर की हमको ज़रूरत नहीं है। फिगर अगर बनाने का इरादा हो तो बना सकते हैं। जैसे क्या हुआ, ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 6 cm। फिगर हम बना सकते हैं आराम से, या हम सीधे भी लिख के फॉर्मूला पता है निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखते हैं इसमें, अगर हम फिगर से समझना चाहें तो क्या हुआ है, इसको हम 4 पार्ट में बांट देते हैं तो इसी को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास हमको दे क्या क्या दिया है, हमारे पास मौजूद है प्रश्न में परिधि बराबर दिया हुआ है 22 cm। थीटा हमको दिया हुआ है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट शब्द जहाँ भी आए मतलब थीटा 90 डिग्री। अब हमको सॉल्व करना है, एरिया निकालना है। एरिया में हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। अब हम इस चीज़ को लिखें तो परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, यानी सी बराबर 22। सी का फॉर्मूला क्या होता है
2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर हो गया हमारा 22, 22 हो गया। मान अगर सबका भर दें यहाँ, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर, ये बराबर हो गया 22। अब हम आर को इधर रख के बाकी को उस पार भेज दें। 22 है, उस पर जाएगा तो पलट जाएगा, जो भाग है वो गुना हो जाएगा, जो गुना है वो भाग हो जाएगा, यानी 2 गुने 22, 22 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? आर हमारा 7/2 cm। ये आर का मान निकाला गया। निकालना क्या है हमको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही हुआ, उसको भी सेक्टर ही कहते हैं। तो हमारा हो गया ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी 90/360 गुने 22/7। आर हमारा क्या निकला है? 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 गुने 7/2। ये 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 बार में कटा। चलिए, इससे 1 7 से 1 7 कैंसिल, 1 2 से काट दे अगर इसको तो 11 बार में कैंसिल। क्या बचा है हमारे पास? 11 है, ये 7 है ऊपर, नीचे 4 है और 8 है। यानी हमारे पास देखिए क्या बचा है? 11 गुने 7/4 गुने 2। हमारे पास बचा हुआ है 11 गुने 7 4 गुने 2। क्या हो जाएगा ये? 77/8 cm स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ, यानी इस क्वाड्रेंट का यही एरिया होगा। क्या देखें यहाँ, हम परिधि था तो हमको आर निकालना पड़ा, यानी हमारे फॉर्मूलाज में जो चाहिए, क्या चाहिए हमको? थीटा और आर। थीटा हमारे पास मौजूद था, आर हमको निकालना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घड़ी की सुई है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में कितना क्षेत्र बनेगा? अगर हम फिगर देखना चाहें तो हमारा हो गया ये घड़ी, ये अगर 12 है, 12 है, यहाँ 1 है, और यही हमारा 5 मिनट बना रहा है। तो हमको क्या दे दिया है? यहाँ रेडियस दिया हुआ है हमको, जो घड़ी की लंबाई है यही वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आर बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो घड़ी की सुई है यही हमारा आर का काम करेगी। अब हमको क्या निकालना है? थीटा, ये एंगल जानना है। दूसरा बचा हमारा थीटा निकालना। तो क्या होगा? घड़ी द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए घड़ी द्वारा 1 मिनट में बना कोण 360/60। इसलिए घड़ी द्वारा 5 मिनट में बना कोण, कह रहा है 5 मिनट में, यानी 360/60 गुने 5। 0 0 कैंसिल, 6 बार में कटा, 36, 6 ये कितना हो गया? 6 × 30, यानी हो गया हमारा 30 डिग्री। तो हमको थीटा का मान क्या निकल गया? यहाँ थीटा हमको निकल गया
30 डिग्री। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है केवल, तो क्या हो जाएगा यहाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 30 बट्टा 360 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14, R14 है। अब ये कट गया, ये 12 3 36, ये हमको कटेगा 12 बार में। एक 7 से कटा 14 2 बार में, इस 2 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा 6 बार में। अब इससे हम फिर काट सकते हैं, इसको हम 2 से काटेंगे 3 बार में, इसको काट देंगे 7 बार में। अब हमारे पास देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 22 गुने 7/3 हमारे पास यही बचा हुआ है, बाकी सब कट चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 cm स्क्वायर, यानी 5 मिनट में ये जो हमारा क्षेत्र बनेगा वो होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है, ये दिया हुआ है कोई एक वृत्त, एक वृत्त हो गया, इस वृत्त में एक जीवा हो गई, वृत्त में एक हमारा हो गया जीवा। ये जीवा क्या कर रहा है यहाँ, यानी कॉर्ड जो है, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है हमारा, ये एंगल है 90, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको किसका कह रहा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल कह रहा है हमको निकालने के लिए। इसका निकालना है लघु वृत्तखंड, इसका हमको क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, और दीर्घ वृत्तखंड इसका भी क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। ये हमको 2 निकालना है, छोटा और पूरा बड़ा वाला। अभी हम लोग देख रहे थे वृत्तखंड निकालना कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हमको यहाँ दिया क्या क्या है, त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, हमारे पास केवल त्रिज्या है और एंगल है, 2 चीज़ है। चलिए निकालते हैं अब हम, यानी हमारे पास R बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब अगर हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, पूरा इसका त्रिज्यखंड का माइनस त्रिज्या का। फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं, क्या होगा ये, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ BH, यानी त्रिभुज माइनस करेंगे इतना होगा। मान रखते हैं सबका, थीटा है 90, 90/360, पाई का मान दिया हुआ है हमको 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, R 10 दिया हुआ है, 10 गुने 10 माइनस 1/2 गुने 10 गुने 10। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में 90 डिग्री का जो पर होता है वही एक हमारा आधार कहलाता है, एक
ऊंचाई कहलाता है। जैसे ट्रायंगल अगर इस रूप में हो तो क्या हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये एच हो गया। 90 है तो यही काम है, 90 है, ऐसा ही फिगर है ये। एक बी का काम करेगा, एक तरफ जो हमारा 10 है ये एच का काम करेगा। तो हाफ बी एच में भी हमको 10 गुने 10 इसीलिए आ गया। ऐसा फिगर है, 90 का एंगल है, ये फिगर है, एक बेस है, एक हाइट है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। 0 खत्म, 9 चौका 36, ये कट गया 4 बार में। अब हम अगर चाहें यहाँ पर, चलिए, तो इसको भी हम काट देते हैं, 2 से अगर काट दें, 2 बार में 2 से इसको काटें, 1.57 हो गया। 10 को हम लोग इसलिए नहीं, चलिए इसको भी काट देते हैं, इस 2 से काट देते हैं 10 को 5 बार में, इस 2 से भी काट देते हैं इसको 5 बार में। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान दीजिए यहाँ, 1.57 इंटू 5 इंटू 10, 5 गुने 10 माइनस 5 गुने 10, यानी 5 गुने 10 हम कॉमन ले सकते हैं। 5 गुने 10 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारे पास, 1.57 माइनस, ये निकल गया तो 1, यानी 50 गुने 0.57, क्योंकि हमारा ये एक इसमें से माइनस हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमको, 7 पच्चे 35, 3 पच्चे 25, 3 28, एक 0 है, 0 आएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ हमको आ जाएगा पॉइंट। तो जब पॉइंट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को हम लोग नहीं लेते हैं, लास्ट 0 हम लोग नहीं मानते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 28.5 cm स्क्वायर किसका निकला, लघु वृत्तखंड का, इस छोटे वाले का। अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। ये फॉर्मूला अभी बताया गया था कुछ देर पहले, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई हमको क्या लेना है, 3.14, आर है 10, 10 गुने 10 माइनस लघु वृत्तखंड अभी हम लोग निकाले हुए हैं 28.5 माइनस 28.5 क्या हो गया, 100 हुआ गुना करके, 2 पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 314 माइनस 28.5, माइनस इसको कर देंगे, हो गया 0.5, और ये हमने निकाला, इसमें से घटाया तो 3 बचा, 3 में से 8 गया, 8 5 13, 0 बचा, 0 में से 2 गया 8, ये हो गया हमारा 285.5 cm स्क्वायर। 5 5 10, 8 5 13, 1 14, 8 2 10, 1 11, ये हमारा हो गया। तो हमने निकाल दिया ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन ये तो हम निकाल दिए, क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा देखिए, ये 2 क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्य खंड, हमने निकाला वृत्तखंड, कह रहा है ये त्रिज्य खंड। तो अब हम निकाल देते हैं फिर से त्रिज्य खंड का भी, क्योंकि इसका ये आंसर इसको ये नहीं पूछ रहा था।
क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा त्रिज्यखंड दीर्घखंड में निकल गया। अब हम निकाल देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं। यानी इसका 2 नंबर कह रहा है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा वही होता है θ/360 πr²। अब देखिए त्रिज्यखंड में वही फॉर्मूला होता है। अब क्या हो गया, त्रिज्यखंड मतलब ये एंगल हुआ। अब 360 में से 90 निकल गया तो क्या बच जाएगा यहाँ, अब यहाँ बच जाएगा 270। ये हो गया हमारा 270/360, 3.14, 10 गुने 10, 0 0 कैंसिल। ये हो गया हमारा 9 से अगर काटते हैं तो 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, यानी 3/4 गुने, देखिए यहाँ ये हो जाएगा हमारा, दोनों पॉइंट हटेगा तो हो जाएगा 314। अब हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 तियाँ 12, 3 1 4, 3 त्रिका 9/4। भाग अगर दे देंगे 4 दूनी 8, 14, 4 तियाँ 12, 22 हो गया, 5 चौका 20, 2 हो गया 0.5 cm²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जो हमको वास्तव में पूछ रहा था। और त्रिज्यखंड को हम लोगों ने वृत्तखंड समझ के ये आंसर निकाल दिया था। ये सही है अपने आप में, वृत्तखंड का है, लेकिन हमको निकालना था त्रिज्यखंड का, जो हमने फिर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्यखंड का निकालना है, संगत वृत्तखंड का भी निकालना है। 3 चीज़ हमको इसमें बतलाना है। अगर इसके हिसाब से हम फिगर देखें, चलिए ये फिगर हो गया, ये हमको बना रहा है 60 डिग्री एंगल हमारा हो गया। आर हमारा क्या दिया हुआ है 21 cm। हमको 3 चीज़ निकालनी है इसके हिसाब से, यानी यहाँ हमको आर बराबर दिया हुआ है 21 cm, थीटा बराबर है 60 डिग्री। नंबर 1 में क्या निकालना है, चाप की लंबाई। सूत्र हम लोग देखे हुए हैं अभी क्या होता है, चाप निकालना θ/360 पाई 2πr। ये जो हो गया, हमने कुछ नाम अगर यहाँ रख दिया हो तो ये हमारा चाप कहलाता है। ये हमारा जो इधर से जा रहा है यही चाप कहलाता है। अब हमको इसी का निकालना है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, मान हम भरेंगे यहाँ 60/360 गुने 2। पाई का मान हमको कह रहा है, पाई का मान नहीं दिया है, उस केस में हमको लेना है 22/7। आर हमारा है 2πr यानी 21। काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, 7 से काट देंगे 3 बार में,
3 से काट देंगे, 2 बार में इस 2 से 2 को काट देंगे, हमारे पास क्या बचा, केवल 22 बचा, यानी 22 सेंटीमीटर आंसर। तो चाप की लंबाई क्या निकली, 22 सेंटीमीटर। 2 नंबर कह रहा है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, θ/360 πr², यानी 60/360 गुने 22/7, r² है 21 गुने 21। कैंसिल अगर करेंगे 0 0 ये कैंसिल होगा 6 बार में, ये कट गया, 7 त्रिका 21, 3 से इसको काट दिए 2 बार में, 2 से इसको काटे 11 बार में। हमारे पास देखिए सब काट के क्या बचा, 11 और 21, यानी 11 गुने 21। 11 को 21 से गुना कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, 231 cm²। यानी ये क्या निकल गया हमको, ये पूरा त्रिज्याखंड निकल गया जो हम देख रहे हैं फिगर में, त्रिज्याखंड कहलाता है। 3 हमारा पूछ रहा है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड में से यही ना हमारा होता है, ये हमारा कहलाता है वृत्तखंड। ये हो गया हमारा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड से निकालने में त्रिज्याखंड में से हम घटाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाता है हमारा, ये θ/360 πr² माइनस, देखिए यहाँ क्या है, ये हमारा है 60 डिग्री, ये दोनों भी 60 हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी a²। अब इसका हम वैल्यू अगर भरते हैं तो देखिए इस चीज़ को हम अभी अभी निकाले हैं, फिर यही हमको काट कूट करना पड़ेगा। तो हम ये वैल्यू सीधे भर दे सकते हैं यहाँ, चूँकि यही निकला हुआ है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 231। माइनस में से हमको क्या निकाल देना है, √3/4 गुने 21 गुने 21। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या मिला हमको, 231 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें 21 21 तो क्या हो जाएगा, 441। तो ये हमारा हो गया 441 √3/4, ये हमारा हो जाएगा cm²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चाहे हम इसको तो √3 से गुना करके 4 से भाग दे के निकाल सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर। और इसी 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ हम आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।